और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बहुत बढ़ चुका है। ईरान ने कल इजराइल से बदला लेने के लिए रात भर मिसाइलों से हमले किए हैं। और अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि सुबह इस वक्त भी इजराइल पर लगातार ईरान के हमले लगातार जारी है। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर हमले किए हैं और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया है। इस वक्त इजराइल के मुताबिक ईरान का यह बड़ा अटैक जारी है, जिसमें सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया गया है और 90 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान की ओर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो बहुत तेजी की रफ्तार से पलट झपकते ही रिहायशी इलाकों के बीच में गिरती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि इजराइल के एयर सिस्टम में जो है कई ऐसे मिसाइलें थी जिन्हें इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई ऐसे थी जिन्हें हवा में नहीं मार गिराया। और उसी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। लेकिन ईरान का यह चौथा बड़ा हमला, 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया और एक्शन में उनका आयरन डोम नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया है और सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों पर दागी गई है। और बताया जा रहा है कि आयरन डोम भी सबको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। और तेल अवीव में, राजधानी तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों की तस्वीरें, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है जिसकी तस्वीरें दिख रही हैं। और ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें जिनसे ईरान ने इजराइल को टारगेट किया है और दोनों ही पक्षों की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने ईरान पर हमला किया है। वहीं इजराइल ने कहा कि हम तैयार हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और जो ईरान ने हिमाकत की है इस पर अब आके अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए सुबह सवेरे भी एक तरफ देर रात से लगातार हमले जारी है। ईरान की तरफ से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 200 से ज्यादा मिसाइलों से एक बार में अटैक किया गया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और अभी जो जानकारी, अभी जो अपडेट ये है कि तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ है। ईरान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग अपने फोन में लगातार उन तस्वीरों को कैद कर रखे हैं। उनके ऊपर से मिसाइलें गुजर रखी है और आसमान में धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, जो मलबे में ढेर हो चुकी हैं। और हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताएंगे ईरान की ओर से जो ये अटैक किया गया इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ हो सकता है। साथ ही साथ इस जंग के तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़ चुके हैं, एवीएम ओपी तिवारी सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तिवारी सर, अगर बात की जाए ये जो हमला किया गया है, इजराइल के पास आयरन डोम है, फिर ये मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों में कैसे गिरते हुए दिख रही हैं? देखिए, पहले आयरन डोम है एक बहुत ही सक्सेसफुल अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम करता क्या है, पहले आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ये बहुत ही महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। यू कैन नॉट, अगर हम खूब सारे मिसाइल्स आएँ सबको टारगेट करने के लिए, ये उद्देश्य ईरान का भी रहा होगा, इतने एक साथ बंच करो ताकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो जाए, ताकि जितनी मिसाइल्स है उनके पास सारी खत्म हो जाए। जब से ये ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही है, बिकॉज उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको नहीं करना है। तो आयरन डोम होने के बावजूद भी जिस बल्क में, जिस क्वांटिटी में मिसाइल्स आ रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब पहली बात बता रहा हूँ, ईरान के पास और लड़ाई करने का कोई साधन नहीं है, बिकॉज अपने एयरक्राफ्ट भी ये जॉर्डन एयर स्पेस है, सऊदी एयरबेस है, साउथ एयर स्पेस या इवन इराक के एयर स्पेस से फ्लाई करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता। आप बॉर्डर लाइन तो कोई है नहीं कि आर्मी वॉर कर सकती है, तो पूरी वॉर जो है एक खाली एक जो बता रहा सुन, देखिए अभी जैसे ये ईरान ने जो एक ड्रोन दिया था रशिया को, रशिया ने उस ड्रोन को मॉडिफाई किया है और उसको यूक्रेन ने यूज किया। उसका है कि 5 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, एमुनिशंस बढ़ गए हैं। हाँ। तो रशिया ने जो पहले से सिंपल सा ड्रोन बनाया था वो मॉडिफाइड हो गया, तो ईरान वो भी ड्रोन यूज करेगा अभी। मैं एक सेकंड सर आपको
खबर आ रही है, इजराइल का बहुत बड़ा जवाबी हमला सामने आया है। ईरान के एयरबेस पर हमला किया गया है। असादाबाद एयरबेस बताया जा रहा है जहां बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से। तो ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई हैं, उसके बाद इजराइल ने फिर से हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो नेतन्याहू ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये लड़ाई लंबी चलेगी। ईरान की मिसाइलों के जवाब में ईरान के एयरबेस को टारगेट किया है इजराइल ने। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इजराइल के रिहायशी इलाकों पर टारगेट हुआ है, अब कहीं ना कहीं इजराइल के पास भी ये पूरा एक सॉलिड रीजन है जिसमें वो ईरान के मनचाहे ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। राठौर सर, अगर बात की जाए इजराइल और ईरान के बीच घमासान की, और देखिए ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये शहर इजराइल का है। इजराइल के शहरों पर जिस तरह से ईरान ने रात में बमबारी की है, रात में जबरदस्त मिसाइलों से अटैक किया है, ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजी की हो, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है, ये घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसती हुई नजर आ रही हैं। हाइपरसोनिक यानी कि आवाज से भी तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें, जिन्हें इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। राठौर सर, अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों को आप डिकोड करके बता सके किस तरह से अटैक किया गया है। देखिए चंदन, ये ईरान ने जो मिसाइल इनके ऊपर इजराइल पर डाली है उसका नाम है फतेह, जो कि मैक 15 की स्पीड से चलती है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इजराइल के अंदर सिर्फ आयरन डोम ही काम नहीं कर रहा है, आयरन डोम के ऊपर एरो 1, एरो 2 और यहाँ तक कि पेट्रियट की भी बैटरी अमेरिका ने इजराइल को दे रखी। इन सब के मिले जुले प्रयास से इजराइल अपना एयर डिफेंस संगठित कर रहा है, लेकिन जिस तरीके का इतने ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ इजराइल ने दागे हैं ईरान ने इजराइल के ऊपर, तो इसको जाहिर सी बात कहा है जाता है कि ओवरवेल्म कर देना, ओवरवेलमिंग की वजह से उनका कुछ न कुछ नुकसान होगा और कुछ न कुछ मिसाइल्स वाकई गिरेंगे। हमने पहले भी देखा, एक बार इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल और ड्रोन्स का एक्सचेंज हो चुका है और उस वक्त भी इजराइल के एयर बेसिस पे मिसाइल गिरे थे और रहायशी इलाकों पर भी गिरे। राठौर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो तस्वीरें सामने आई है, बीच शहर में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रखी है जहां पर रिहायशी इलाके हैं। मयंक चौबे जी, ये तो हमने देख लिया कि ईरान की तरफ से रात भर जो है हमले किए गए, सुबह सवेरे भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। रिटेलिएट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी। अनुपमा जी, आपके दर्शकों को ये बताता चलूं कि मेरे सोर्सेज जो इस समय इजराइल में मौजूद हैं, उन्होंने मुझे 8 बजे की खबर दी है और उन्होंने ये बताया है कि ईरान ने उन पे 5वां बैराज फायर किया है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 5वां बैराज जो है वो सुबह के 8 बजे भारतीय समय अनुसार, यानी कि अब से करीब 1 घंटा पहले उन पे अटैक चल रहा है। इजराइल ने रिटेलिएट किया है, जैसे आपने बताया था, असदाबाद एयरबेस को अटैक करके। असदाबाद एयरबेस जो है एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है और अब ध्यान से सुने, ये मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है पाकिस्तान की सीमा से। ये जलालाबाद के उत्तर में स्थित है और वहां से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो युद्ध जो है इस समय पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच चुका है। ठीक है। यहां से जी इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के 2 F-35 विमान मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और यह भी दावा किया है कि F-35 जैसे उन्नत विमान को मार गिराने का कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, F-35 जो कि अमेरिका में बना हुआ बेहद उन्नत विमान, सबसे दुनिया का उन्नत विमान बताया जाता है, लड़ाकू विमान, और ईरान ने दावा किया है कि उसे गिरा दिया गया है। मयंक सर, आपसे ही समझना चाहेंगे, इससे पहले हमारे साथ सिवाज, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा अटैक किया है। ऊपर देखिए, मिसाइलों की बरसात कर दी है। बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि तेल अवीव पर हमला किया गया है और एक बार फिर से आप समझिए, रिहायशी इलाके का मतलब जहां लोग रहते हैं, जहां घनी Okay. Go. Go.
बड़ी खबर पर लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। F-35 को मार गिराने का दावा, अगर सिवाज सर बात की जाए तो इस दावे में कितना दम नजर आता है? क्या ईरान के पास ऐसी आयुध शक्ति उनके पास है? क्या उनका मिसाइल डिफेंस इतना मजबूत है कि F-35 को मार गिरा सके? और देखो, सच्चाई ये है कि चंदन, एक चीज देखनी पड़ेगी, दोनों तरफ से पलटवार होगा और दोनों क्लेम काउंटर क्लेम होंगे, मगर ये भी सच्चाई है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, पहले मैं इसका तुलना करना चाहता हूँ जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के जो ये 4 दिन की मुठभेड़ हुई थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम किया था। S-400 भी लगाई थी, उसमें आकाश तीर भी थी, बारक मिसाइल भी थी, उसके बाद ZU-23mm बैरल ट्विन और L-70 और ड्रोन। इसी प्रकार से इजराइल ने भी इसको कॉपी किया है। इजराइल आयरन डोम ही नहीं, एक तो थर्ड है टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और उसके साथ पेट्रोएट मिसाइल, वो उसका मल्टी टियर कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो 70 से 75% जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी जो ईरान की तरफ से जाएंगी इजराइल पे, उसको वो इंटरसेप्ट कर पाएगा, मगर 15 से 20% अभी भी निकल जाएंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट सारियों को करना नामुमकिन है। मगर अब बात आती है क्या F-35 की बात आती है, क्या F-35 को गिराया जा सकता है? बिल्कुल गिराया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये सच्चाई है कि F-35 का जो एक प्रकार सुन लें आप, F-35 का जो ये कह रहे हैं क्लेम कि हमने इसको मार गिराया ईरान, ये जब तक वो पुख्ता एक प्रकार से वो दिखा नहीं पाएंगे, बिलीव करना मुश्किल है। मगर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है, F-35 5th जनरेशन तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गिराना बिल्कुल नामुमकिन है। गिराया जा सकता है, हो सकता है ईरान ने इसको गिरा दिया, वो उसका प्रूफ देगा, और ये मुझे लगता है लड़ाई जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल होगी, दोनों तरफ से होंगे। मगर एक चीज ध्यान रखना चंदन, अगर जब तक ईरान अमेरिका के बेसिस पे हमला नहीं करता है, चाहे वो सऊदी में है या कतार में है या सीरिया में है या इराक में है, तब तक ये लड़ाई बढ़ेगी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल सर इसी से होने जा रहा था कि जो ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका के ठिकानों पर टारगेट करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये लिमिटेड वॉर रह सकती है इन सब के बीच? एब्सोल्युटली यही रहेगा। अगर ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में रहेगी तो ये लिमिटेड रहेगा, मगर ईरान ने गलती से भी अमेरिका के बेसिस को हिट किया मिडिल ईस्ट में, फिर अमेरिका खुल के आ जाएगा, फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। इसमें हो सकता है दूसरे देश भी कूद जाए, चीन और रूस की तरफ से मदद होगी। बिल्कुल सर, चीन और रूस का एंगल है, क्योंकि चीन और रूस दोनों ने ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है, और चीन ने तो खासतौर पर 25 साल में $400 बिलियन के निवेश का प्लान बनाया।